नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको वर्ल्ड कप हारने के बाद जो ट्रोल हो रहे हैं लोग, उनके बारे में बात करूंगा। बीजेपी के कुछ लोग खुद ही नरेंद्र मोदी को ट्रोल करते घूम रहे हैं। आर भारत का अर्णब गोस्वामी तो पूरी तरह से पीछे ही पड़ा हुआ है। उसने तो नरेंद्र मोदी को ही पनौती बोल दिया, जबकि जिसको लेकर के वो पनौती बोल रहा है उन्होंने ये बात कभी कही नहीं। ये बात मैं राहुल गांधी के लिए कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने केवल पनौती शब्द कहा और किस शहर में कहाँ पर क्या हो रहा है बस कोई बात नहीं कही, न किसी का नाम लिया। लेकिन अर्णब गोस्वामी कैमरा लेके अपने स्टूडियो पहुँच गए और वहाँ पर कुछ लोगों को बुला के इस तरह की बातें करने लगे। रविशंकर जो उनके जाने माने वकील हैं और पहले कानून मंत्री भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी को पनौती कह रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं एक वीडियो अभी नवीन कुमार का आपको सुनवाता हूँ, उसमें ये सारी बातें क्लियर होंगी। आप देखिए नवीन कुमार को मेरे साथ। नरेंद्र मोदी, according to देखिए अर्णब गोस्वामी आ गए। argument which is being put by Rahul Gandhi, India packed कितना up झूठ बोल रहा है। and went all out because of Narendra Modi. राहुल गांधी ने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया कहीं पर भी। Played that shot is because of Narendra Modi. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए क्या दिन आ गए कि रिपब्लिक टीवी वाले अर्णब गोस्वामी ने नरेंद्र मोदी को कह दिया है पनौती। राहुल गांधी ने ऐसा छक्का मारा है कि भाजपा से लेकर गोदी मीडिया तक का स्टंप उखड़ गया। और होशियारी देखिए कि जो बात राहुल गांधी ने कही ही नहीं है उसे उनके मुंह में डालने की कोशिश हो रही है। Rahul Gandhi has said that India has lost the World Cup final because of Prime Minister Narendra Modi. अर्णब एंड कंपनी आए बाएं शाएं कुछ भी बके जा रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक बार भी मोदी का नाम नहीं लिया, अमित शाह का नाम नहीं लिया, भाजपा का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, तक का नाम नहीं लिया, शहर का भी जिक्र नहीं किया। सिर्फ इतना बोला कि पनौती ने हरवा दिया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। लेकिन अर्णब गोस्वामी को कैसे पता चला कि राहुल गांधी जिसे पनौती कह रहे हैं वो दरअसल नरेंद्र मोदी है? जरा ध्यान से राहुल को सुनिएगा। वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। इस पर बीजेपी और गोदी मीडिया लाल पीले हो रहे हैं। समझ ही नहीं पाई कि क्या लाइन लेनी। अर्णब गोस्वामी टिटहरी की तरह उछलते हुए रिपब्लिक टीवी के न्यूज़रूम में पहुंच गए। राहुल गांधी ने मोदी को पनौती बोला, राहुल गांधी ने मोदी को पनौती बोला, कुछ भी। And the reason why Rohit Sharma, played that shot is because of Narendra Modi, and that's why he lost his wicket. This is the most infantile argument that anybody has ever seen. अरे अर्णब गोदी भाई, राहुल गांधी ने तो मोदी को पनौती बोला ही नहीं, इनफैक्ट किसी को नहीं बोला। मोदी को पनौती तो आप बता रहे हैं, राहुल ने नहीं बताया। राहुल गांधी ने तो केवल इतना बोला कि पनौती ने मैच हरवा दिया। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि पनौती कौन है। वो तो अर्णब गोस्वामी ने बताया कि दरअसल पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिज्जे करके बताया, और राहुल गांधी उन्हीं को पनौती बोल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अर्णब गोस्वामी को किसने बताया कि राहुल गांधी जिसको पनौती बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी ही है? ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन अर्णब गोस्वामी नहीं, बीजेपी भी फंस गई। अज्ञातवास में भेज दिए गए रविशंकर प्रसाद की सारी वकालत धरी की धरी रह गई। उन्होंने भी मान लिया कि मोदी ही पनौती है और कहा कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। राहुल गांधी को क्या हो गया? अरे महाराज, आपको क्या हो गया है? आपकी वकालत को क्या हो गया है? क्यों मोदी को पनौती साबित करने पर तुले हुए? और क्या हो गया है आपकी गोदी मीडिया को? सब मोदी को पनौती बोलने लगे एक साथ। Narendra Modi, according to this Panauti argument which is being put by Rahul Gandhi, झूठ। India packed up and went all राहुल ने बोला ही नहीं, किसी का नाम नहीं लिया।
played that shot is because of Narendra Modi. राहुल गांधी ने पनौती पर ऐसी मौज ले ली है कि सब लट्टू की तरह नाच रहे। दरअसल राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी जालौर पहुंचे, मंच पर बोलने के लिए गए तो नीचे खड़ी जनता पनौती पनौती चिल्लाने लगी। राहुल गांधी इससे उत्साह में आ गए। उन्हें भी इतवार की वो रात याद आ गई जब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को बुरी तरह हराया था और हुजूर की सारी योजना मिट्टी में मिल गई थी। क्या पनौती पनौती। तो ये पनौती किसका पीछा नहीं छोड़ रहा है? कौन है पनौती? राहुल गांधी किसको बोल रहे थे पनौती और क्यों बोल रहे? कुछ समझ में आया क्या? मेरी तो नहीं आया था। कहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार से तो इसका कोई रिश्ता नहीं था। अरे हाँ, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खत्म होने के फौरन बाद ट्विटर पर पनौती ट्रेंड करने लगा और अब अर्नब गोस्वामी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक ने साफ कर दिया है कि पनौती और कोई नहीं बल्कि साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। क्या पनौती पनौती। नहीं, गलत बात। किसी को पनौती नहीं बोलना चाहिए और ऐसे खुलेआम तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पनौती का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। पता नहीं किसको बोलते हैं पनौती, लेकिन भाजपा और मोदी मीडिया के लोगों ने इसे क्लैरिफाई करते हुए देश को बताया है कि इतवार को स्टेडियम में मौजूद वो पनौती नरेंद्र मोदी ही है और राहुल गांधी उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राहुल गांधी भी शातिर हो गए, चालों को समझने लगे। वो जानते थे कि अर्नब गोस्वामी मार्का मोदी मीडिया उनके इस बयान पर गिद्ध की तरह झपट्टा मारने लगे और वही हुआ। राहुल ने इसे उसी समय भांप लिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जनता नहीं भी जानती थी तो बीजेपी ने जनवा दिया। अर्नब गोस्वामी और रविशंकर प्रसाद ने साफ ही कर दिया कि राहुल जिसे पनौती कह रहे हैं वो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लगे भद्द पिटी। क्या पहले ही कम पिटी हुई थी जो नया बयाना ले लिया? आपने वो वीडियो देखा भी होगा कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए सोचते रह गए कि मोदी के साथ एक तस्वीर खिंचवा लेंगे, शायद पूरी टीम को मंच पर बुलवा लेंगे। लेकिन ये वाली स्क्रिप्ट मोदी को किसी ने दी ही नहीं थी कि भारत हार जाएगा तब क्या करना। वो ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम को अपने साथ लेकर मंच से ही चल पड़े। इससे भारत की इज्जत मिट्टी में गई। भारत का प्रधानमंत्री खुन्नसी है, उसे खेल भावना का सम्मान करना नहीं आता। इस पर पर्याप्त फजीहत के बाद मोदी की कुछ तस्वीरें ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम से। एक में वो मोहम्मद शमी का सिर दबाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसी ही जबरदस्ती थी जैसी चंद्रयान की विफलता के बाद हुजूर ने इसरो प्रमुख के साथ। खैर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ उसकी भरपाई नरेंद्र मोदी की प्रायोजित तस्वीरों से नहीं हो सकती। नतीजा ये हुआ कि ट्विटर पर पनौती ट्रेंड करने क्या पनौती। इसके बाद तो राहुल गांधी ने साफ ही बोल दिया कि वर्ल्ड कप में हार के पीछे कोई पनौती है। वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आज अर्नब गोस्वामी को बहुत दर्द हो रहा है पनौती, रविशंकर प्रसाद को बहुत दर्द हो रहा है, भाजपा को हो रहा है, पूरी मोदी मीडिया को हो रहा है। लेकिन राजनीति में किस्मत और बदकिस्मती के नाम पर विरोधियों को बेइज्जत करने की परंपरा के जनक सम्राट नरेंद्र मोदी ही। जब 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मोदी अपार लोकप्रियता के घोड़े पर सवार थे, तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात कही, आपको याद नहीं?
अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? तब नरेंद्र मोदी नहीं जानते रहे कि अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने की उनकी सफलता एक दिन उन्हीं को पनौती तक खींच लेगी। वो तो गनीमत है कि भाजपा और मोदी मीडिया ने ये किया है और कहा है, कहीं राहुल गांधी ने कह दिया होगा तो न जाने क्या क्या हो चुका। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया थैंक यू नवीन भाई। फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए।